हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो कैक्टस होता है तो कैक्टस की ग्रोथ दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में स्लो क्यों होती है। कैक्टस की ग्रोथ स्लो क्यों होती है, वो धीमे क्यों बढ़ता है। और एक वीडियो से पहले हमने अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि जो कैक्टस की लीफ होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन में, मतलब कैक्टस में इस तरह की लीफ नहीं पाई जाती जैसे और प्लांट में लीफ पाई जाती हैं। तो उस वीडियो के बारे में एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन किया कि अगर उसमें लीफ नहीं पाई जाती हैं तो फिर उसमें लीफ का फंक्शन कौन करता है। मतलब अगर उसमें लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्पाइन में कांटों में बदल जाती हैं, तो उसमें लीफ नहीं पाया जाता, तो फिर लीफ का जो फंक्शन होता है वो फिर कैक्टस में कौन करता है। तो दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये कि कैक्टस में लीफ का फंक्शन कौन करता है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि कैक्टस का ग्रोथ और दूसरे प्लांट के कंपेरिजन में स्लो क्यों होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो कैक्टस होता है वो डिजर्ट में उगने वाला प्लांट होता है। कैक्टस डिजर्ट में उगता है, ऐसी जगह उगता है कि जहां पर वाटर आमतौर से नहीं पाया जाता, बहुत कम वाटर पाया जाता है। और ये कैक्टस होता है, कैक्टस का जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, और कैक्टस में ये स्पाइन कांटे जैसे निकले होते हैं, और ये कांटे ही कैक्टस की लीफ होती हैं, और ये मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन की तरह। तो इसमें उस तरह की लीफ नहीं पाई जाती जिस तरह से दूसरे प्लांट में लीफ पाई जाती है। इस तरह की लीफ कैक्टस में नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि कैक्टस में अगर लीफ इस तरह की नहीं पाई जाती है और ये स्पाइन के तरह बदल जाते हैं, कांटों में बदल जाते हैं, तो फिर लीफ का फंक्शन कौन करता है। जब लीफ इस तरह की पाई ही नहीं जा रही तो लीफ का फंक्शन कौन करता है। तो लीफ हम जानते हैं कि लीफ का जो मेन वर्क होता है, इसमें ये ग्रीन कलर का होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसका जो मेन वर्क होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट ये जो लीफ होती है ग्रीन कलर की होती है। तो मतलब मेन फंक्शन इनका है फोटोसिंथेसिस। और ये लीफ ग्रीन कलर की होती है जो कि कैक्टस में नहीं पाई जाती। कैक्टस में ये स्पाइन कांटों में बदल जाती है। तो कैक्टस का जो ये स्टेम होता है, कैक्टस का स्टेम किस कलर का होता है। कैक्टस का स्टेम ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर का होने का मतलब क्लोरोप्लास्ट। अगर ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो फिर जब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो फिर वो फंक्शन जो लीफ करती है उसमें ये फंक्शन स्टेम करने लगता है। इसमें स्टेम में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें लीफ मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन की तरह पर। तो इसमें जो जो लीफ का फंक्शन होता है वो सारा फंक्शन कैक्टस में स्टेम करने लगता है। स्टेम ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीफ का सारा फंक्शन स्टेम करता है। और इसमें जब इस तरह की लीफ नहीं पाई जाती, इस तरह की लीफ पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से फिर ये इसको डिजर्ट में सरवाइव करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर इस तरह की लीफ पाई जाती तो इसमें फिर क्या होता, इसमें ट्रांसपिरेशन होता, मतलब वाटर जो है वो वेपर बन के बाहर निकलता। तो फिर वाटर वेपर बन के बाहर निकलता मतलब वाटर लॉस होता, और वाटर की ऑलरेडी कमी है डिजर्ट में। तो जब ये स्पाइन्स होती हैं तो इसमें वाटर लॉस नहीं होता, वाटर लॉस से ये कैक्टस बच जाता है। तो कैक्टस की लीफ के बारे में जो वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा तो ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो लीफ का फंक्शन है वो यहाँ पर स्टेम करने लगता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कैक्टस के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैक्टस का ग्रोथ स्लो क्यों होता है। कैक्टस का ग्रोथ और प्लांट के कंपेरिजन में स्लो क्यों होता है। तो उसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रीजन ये लीफ ही होता है। लीफ इसलिए होता है कि मान लिया जाए कि कोई एक बड़ा सा प्लांट है या कोई दूसरा प्लांट है, और वो प्लांट क्या होता है लीफ से पूरी तरह कवर्ड होता है, उसमें बहुत लीफ पाई जाती है ना। एक प्लांट हमने ये बना लिया, अभी पूरा लीफ से कवर है। अब जो लीफ से कवर है, और लीफ इस तरह की होती हैं फ्लैट, है ना, उनको पूरा एक्सपोजर मिलता है सनलाइट में, और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है का मतलब ये कि फूड बनता है, मतलब ये कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो लीफ होती है इनमें क्या होता है, फूड बनता है। और ये जो लीफ होती हैं ये इस तरह से फ्लैट होती हैं और ये पूरा कवर्ड होता है प्लांट। तो जितनी लीफ है मतलब ये कि उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब ये कि उतना ज्यादा फूड मटेरियल बन रहा है। तो उतना ज्यादा फूड मटेरियल बन रहा है तो उतना ज्यादा फूड मटेरियल फिर प्लांट को मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए। लेकिन इसमें लीफ नहीं होती, इनमें बस यही स्टेम ही होता है। जैसे नागफनी का प्लांट आप देखते हैं उसमें इस तरह से निकलता चला जाता है, तो सारा स्टेम ही होता है। तो उसमें बस जितना स्टेम है उतना ही ग्रीन कलर का है, मतलब उतना ही पार्ट में, उतने ही पार्ट में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो बस उतना ही पार्ट फूड बना पाएगा, उतने ही पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, जितने पार्ट जो स्टेम वाला पार्ट है।
अब इसमें लीफ तो पाई नहीं जा रही कि लीफ पूरी तरह से वो सनलाइट के एक्सपोजर में फूड बनाने लगे। इसमें सिर्फ यही जो स्टेम है यही सनलाइट के एक्सपोजर में फूड बनाएगा। तो जब यही सनलाइट के एक्सपोजर में फूड बनाएगा और इसको वाटर भी कम मिलता है, वाटर भी इसको अपना बचा के रखना है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, गूदे वाला होता है, और उसमें वाटर को ये स्टोर कर लेता है। तो ये फिर ऐसी कंडीशन में लाइफ अपनी गुजारता है कि जहां पर इसके सर्वाइवल के, जहां पर दूसरे प्लांट तो खैर सर्वाइव कर ही नहीं पाते, यहाँ पर इसके सर्वाइवल के लिए सारी चीजें फेवरेबल नहीं होती। इसमें जब लीफ नहीं पाई जाती, ये स्टेम ही केवल फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब स्टेम ही केवल फूड बनाता है, तो फिर इसमें जाहिर सी बात है फूड मटेरियल इनके कंपेरिजन में कम बनेगा। इनके कंपेरिजन में कम बनेगा मतलब ये कि इनके कंपेरिजन में इसको एनर्जी कम मिलेगी। जब इसके इनके कंपेरिजन में इसको एनर्जी कम मिलेगी तो इसका ग्रोथ भी इनके कंपेरिजन में स्लो हो जाएगा। तो इसमें लीफ नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें फोटोसिंथेसिस भी उतना नहीं होता है जितना कि और दूसरे प्लांट्स में होता है। और उतना फोटोसिंथेसिस नहीं होता मतलब ये कि उतना फूड मटेरियल ये नहीं बना पाता, उतना ग्लूकोज नहीं बना पाता, तो इसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। तो जितनी एनर्जी मिलती है उसी हिसाब से ये ग्रो करता है, तो इसीलिए इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। और जो लीफी प्लांट होते हैं, जो इस तरह के प्लांट होते हैं जिनमें लीफ पाई जाती है, उनमें फोटोसिंथेसिस इसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा वो फूड बनाते हैं अपने लिए, ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब ये कि अपने उनको एनर्जी ज्यादा मिलती है इसके कंपैरिजन में, तो उनमें ग्रोथ ज्यादा होता है। तो यही रीजन है कि जो कैक्टस होते हैं उनमें ग्रोथ स्लो होता है, और जो दूसरे लीफी प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ कैक्टस के कंपैरिजन में फास्ट होता है। उम्मीद करते हैं आपको आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जो कैक्टस में लीफ नहीं पाई जाती तो लीफ का फंक्शन कौन करता है, और कैक्टस का ग्रोथ स्लो क्यों होता है दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।